त्याग गए हैं। उनकी बुद्धि का विनाश हो चुका है, उनके पास कोई बुद्धि नाम की चीज़ नहीं रह गई है। उनको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, उनको पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। शुक्ल यजुर्वेद में आया है मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति हिंदवः, जो हिंदू शब्द का उल्लेख आया है। उनको ज्ञान नहीं है, उनको कुछ ज्ञान हो अगर धर्मगुरुओं के पास बैठ करके, क्योंकि धर्मगुरुओं के आशीर्वाद से तो उनका जन्म हुआ, तभी उनका नाम रखा गया स्वामी प्रसाद। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, स्वामी जी के आशीर्वाद से ही उनकी उत्पत्ति हुई है, संतों के आशीर्वाद से ही उनका जन्म हुआ है। उसके बाद में वो जो है वो कह रहे हैं कोई हिंदू धर्म ही नहीं है, हैं? वो हिंदू हैं कि नहीं, वो हिंदू हैं कि नहीं, पहले इसका प्रमाण पत्र दे दे। वो लिखते क्या हैं अपने नाम के आगे? क्या उनके पूर्वज हिंदू थे कि नहीं थे? उनके पिताजी के पिताजी क्या थे? क्या उनके यहाँ अन्य कार्यक्रम 16 संस्कारों में कोई संस्कार नहीं किया जाता? ये पहले प्रमाणित कर दें स्वामी प्रसाद मौर्य, तो मान लिया जाएगा कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला कि राष्ट्रद्रोह है, इसी तरह सिख कर सकता है, बौद्ध कर सकता है, देशद्रोही कह रहे हैं। क्या ऐसा बयान देना, क्या स्वामी प्रसाद के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्या राष्ट्र की बात करने वाला, हिंदू धर्म की बात करने वाला देशद्रोही हो गया है? अगर देशद्रोही हो गया है तो सबसे पहला देशद्रोही जो है स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य किसी धर्म पर, किसी जो है व्यक्तिगत, किसी के साधु संत पर, किसी धर्म पर, साधु संतों पर अगर इस देश में रहते हैं तो इस देश के गंगा यमुनी तक, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस पार्टी में है, श्री समाजवादी पार्टी में रह करके हैं, और वो भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण ने सबको अपनाया है। यदुवंश श्रेष्ठ यदुवंश में जो है, यदुवंश की पार्टी श्री माननीय अखिलेश यादव जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ऐसे व्यक्ति को पार्टी में रखे हैं। इसको तत्काल निकाल देना चाहिए पार्टी से, इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो ये पार्टी को निगल जाएगा और ये विनाश कर देगा। जब तक सपा का विनाश नहीं कर देगा तब तक ये दम नहीं लेगा। और इसको तो बोलने के लिए पैसा मिलता है, ये विदेशों से, अन्य धर्मों से इसको पैसा मिलता है कि हिंदू धर्म के खिलाफ आप बोलो, ये पैसा लो, फंडिंग लो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यह जो है राजनीति में तो सफल नहीं है। राजनीति में का हारा हुआ व्यक्ति है, जो हारा हुआ खिलाड़ी है, वो कहेगा और क्या है? उसके लिए और कोई रास्ता नहीं बचा है। गुरुदेव, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले देश के दुश्मन हैं। क्या कहना है इस पर? स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है, योगी आदित्यनाथ का लोकप्रियता देकर के आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वे स्वयं हिंदू के विरोधी हैं, क्योंकि जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो कार सेवकों के ऊपर गोली सपा सरकार ने चलवाया, तो स्वयं हिंदू विरोधी, हिंदू राष्ट्र विरोधी स्वयं हैं, तो दूसरे को क्या कह रहे हैं? दूसरी बात, मौर्य प्रसाद बोलते हैं कि उत्तरांचल में जो बद्रीनारायण का जो स्थान है, वहाँ पर पहले बौद्ध मंदिर था, बौद्ध मंदिर को तोड़ करके मंदिर बनाया गया है। तो नरनारायण का अवतार तो सतयुग में हो चुका था, उस समय से मंदिर बना हुआ है। तो ये जो विवादित बयान दे रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर खलबली मच गई है, ये जानते हैं, क्योंकि ये अपने अस्तित्व बताने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, और इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। योगी आदित्यनाथ हैं और रहेंगे, भविष्य में बीजेपी की सरकार बनेगी, और जो ये बयान दे रहे हैं आने वाले समय में जनता को सबक सिखाएगी। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले देश के दुश्मन हैं। नहीं, देश के दुश्मन नहीं, वो स्वयं देश के दुश्मन है जो ऐसा बोल रहे हैं। हम हिंदू बहुल क्षेत्र है तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या मुस्लिम राष्ट्र बनेगा? पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है जो छोटा सा देश है, बांग्लादेश बन सकता है, इराक बन सकता है, तो क्या भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता? तो हमारा पूरा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है।